जो ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं ना, इस ट्रिक के माध्यम से समाकलन के बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। जोन क्वेश्चंस का ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस, जिस प्रकार के क्वेश्चंस का ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। बोले क्या है, बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समाकलन के बहुत ही आसानी से 5 से 6 सेकंड में, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 3 सेकंड में आप देखते ही बना लीजिएगा। जो अभी आपको ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस ये आपको लौक रहा होगा, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक है ये, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। समाकलन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स भागा यानी बटा एक्स और डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए यानी बहुत सारे, बोले क्या, बहुत सारे ये क्वेश्चंस पे ये ट्रिक लागू होता है। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, एक बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए बस एक बात को ध्यान में रखिएगा, समाकलन के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। देखिए यानी क्वेश्चंस में बस ये आपको देखना है कि किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए ये समाकलन के क्वेश्चंस है। देखिए अब इसको थोड़ा सा कैसे आप याद रखिएगा। देखिए सांप कैसे रहता है, सांप ऐसे ऐसे चलता है, उठता है तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ना हो जाता है, तो ये चिन्ह ऐसा ही ना है। तो सांप से आप याद रखिएगा, ये समाकलन के क्वेश्चन, जब भी ऐसे चिन्ह देकर जो भी यहाँ पे जो भी अंक बैठाया रहेगा, समझिए कि ये समाकलन के क्वेश्चन। लेकिन आपको अवकलन देखना है, समाकलन के क्वेश्चन है लेकिन आपको अवकलन देखना है। थोड़ा सा देखिए भाई, मैनेज कीजिएगा। आप पिछला वीडियो आप देख रहे होंगे ना, तो बहुत सारा गर्मी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा था, ठीक है। इसीलिए इधर एक फैन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ आपको मैनेज कीजिए, ठीक है। नहीं तो इस फैन को हटाकर एक यहाँ पे साइलेंट इधर या इधर फैन लगवा लेंगे, ठीक है। यानी हमें भी गर्मी नहीं होगा, हमें भी पढ़ाने में आप लोग को मजा आएगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा मैनेज, आप आवाज़ को मैनेज कीजिएगा। चलिए ये बात पे यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में देखिएगा, ये समाकलन के क्वेश्चंस में आपको अवकलन खोजना है, देखना है। किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, जोन फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, उस फंक्शन को आपको मानना है टी, उस फंक्शन को मानना है टी, और जो फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा उसको मानना है आपको डी टी। बिल्कुल, ये आपको 10% ये बात आपको बुझाया ना, नहीं बुझाया, चले नहीं बुझाया हटाइए। यहाँ पे क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम ऐसे तुर ऐसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ पे देखिए जो x है ना, इस x को 1 ने भागा, यहाँ पे x ऐसे कर सकते हैं, फिर x से गुना कीजिएगा तो फिर नीचे चल आएगा, ठीक है। यानी x को यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए हम अभी आपको क्या बोल रहे हैं, किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन आपको खोजना है, किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन यहाँ पे दिया रहेगा। तो जो फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा इसको मानना है डी टी, और जो फंक्शन का कर रहे हैं उसको मानना है टी। यानी जिस फंक्शन का अवकलन आपको दिया रहेगा उसको मानना है टी, और जोन फंक्शन का कर रहे हैं, जोन फंक्शन ऊपर है जिसका कर रहे हैं, तो जोन चल आ रहा है, तो जोन चल आ रहा है अवकलन उसको मानना है डी टी, और जोन नहीं जिसका कर रहे हैं उसको मानना है टी, ठीक है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे आइए, देखिए यानी log x का अवकलन कितना होता है, यहाँ पे देखिए ना, ये सूत्र आप नहीं जानते हैं, log x भागा dx। ये log x का सूत्र कितना होता है, 1 भागा x होता है ना, कहिएगा कि हाँ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए log x का इसका अवकलन हम कर रहे हैं, तो 1 भागा x यहाँ पे चल रहा है। log x का यहाँ पे अवकलन दिया गया, तो इसको मानना है, यानी जिस फंक्शन का कर रहे हैं
यानी जोन फंक्शन का अवकलन हम कर रहे हैं तो उस फंक्शन को हम लोग को मानना है यहाँ पे टी, और जोन चल आ रहा है उसको मानना है आपको डी टी। तो 1/x आया है तो इसको मानना है टी। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ऐसा ही लिख लीजिए, ठीक है। यानी लॉग एक्स को मानना है टी, तो इसको मान लीजिए टी। क्यों मानना है? क्योंकि जिस फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा तो उस फंक्शन को पहले मानना है टी, और जोन फंक्शन आ जा रहा है, जोन फंक्शन का अवकलन दिया गया है उसको मानना है डी टी, ठीक है। तो ये इसका कर रहे हैं तो ये आ रहा है तो इसको मान लीजिए टी। तो यहाँ पे मान लीजिए टी। अब यही ना बच रहा है, यही ना आ रहा है तो इसको मान लीजिए अब आप डी टी। खेला खत्म हो गया, बन गया। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है? 10x होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10x हो जाएगा। x होता है तो 10, यहाँ पे t हो जाएगा एक c या के कौन एक कांस्टेंट, जोड़ दीजिए वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए t है ना, तो t को हम लोग क्या माने हैं? log x को हम t माने हैं ना, तो ये t का मान है तो ये log x को यहाँ पे t के मान पे यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। log 10, टी के मान कितना है? log x माने हैं तो यहाँ पे log x प्लस सी क्या हो जाएगा? यही इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ये ट्रिक लागू कर जाता है, ठीक है। एक बार फिर आपको ध्यान से बताते हैं, ध्यान से आप सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस अभी आपको कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर में लगातार इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस टाइप का जो अभी आपको ट्रिक बता रहे हैं ना, इस ट्रिक पे लगातार क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बात यहाँ पे समझिए, क्वेश्चंस में ये आपको देखना है ना कि जोन फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा उस फंक्शन को पहले मानना है टी, और जोन आ जाएगा जिसका अवकलन आएगा उसको मानना है डी टी। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया। फिर से जोन फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को पहले मानना है टी, और जोन फंक्शन आ जा रहा है अवकलन करने पर उसको मानना है डी और टी। चलिए बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया हुआ। चलिए इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बतलाते हैं, ठीक है। यानी 12-13 क्वेश्चन अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यानी इस वीडियो में बने रहिए तब यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आप ब्रिलियंट के गाइड में आप देखिएगा, बहुत सारा आपको मिल जाएगा लाइन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा का ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अब भागा यानी बट्टा x, यहाँ पे दिया गया है dx बताना है। इसका आंसर कैसे अब बनाइएगा, देखिए आपको समझने के लिए इसको एक बार और हम जैसे कि पहले का क्वेश्चन का तुरे थे ना, वैसे ही यहाँ पे इसको भी हम तुर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1 भागा यानी 1/x, यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे x से गुना करेंगे तो फिर वही वैसे ही चलाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं, किसी ना किसी एक फंक्शन को यहाँ पे ढूंढिएगा, यानी देखिएगा उस फंक्शन का अवकलन अगर लौक जाएगा तो उस फंक्शन को जिसको कर रहे हैं उस फंक्शन को मानिएगा t, और जोन फंक्शन चल आ रहा है उसको मानना है डी टी। खेला खत्म। यहाँ पे देखिए 1 प्लस log x का अवकलन कीजिएगा ना तो 1/x चल आएगा। कैसे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए d 1 प्लस log x का आप अवकलन करके देख लीजिएगा 1/x आ जाएगा। जैसे कि देखिए बारी बारी से कर लीजिए, यहाँ पे d1 प्लस dx, ये d भाता में dx है ना, सबसे बारी बारी से गुना कर रहे हैं। एक है तो पहले एक में किए, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं। यहाँ पे log x भागा dx, अब log यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस log x, तो d log x ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। log x का कितना होता है 1/x होता है, ये सूत्र कहता है, सूत्र है। यानी इसका log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अवकलन हम लोग किए तो ये चलाया ना, इतना चलाया ना, इतना चलाया ना, तो जिसको किए हैं इसको मान लीजिए t,
और जो आया है ये सब को जो आया है इसको मान लीजिए डी टी, खेला खत्म हुआ, बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एंड समाकलन इसको किए हैं तब ना इतना आया है, तो इसको मान लीजिए टी, इतना को मान लीजिए टी, तो इतना को हम ऐसे मान लिए टी। ये ना आया है तो बस ये सब को आप मान लीजिए यहाँ पे डी और टी, बन गया। यहाँ पे देखिए ये सूत्र आप जानते हैं ना कि x के पावर n ऐसे जब रहता है तो इसका सूत्र क्या कहता है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, ऐसी से नीचे यहाँ पे भाग दे देते हैं, यही ना सूत्र कहता है, कहिएगा कि हाँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग एक्स ना है, 1 प्लस लॉग एक्स को ना हम माने हैं टी, तो यहाँ पे टी मान लिए, लेकिन यहाँ पे पावर में कितना है, पावर में यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 ना होगा भाई। तो ये कि हाँ यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यानी ये बात आपको बुझा गया ना कि जिसको अवकलन कर रहे हैं इसको मानना है टी, और जोन आ रहा है उसको मानना है डी टी। तो इसको किए हैं तो इतना आया है 1/x है, तो इसको मान लिए टी, तो इसको मान लिए टी, लेकिन पावर में कितना है 2 है, तो यहाँ पे डी का 2 कर लिए, 2 कर लिए। अब इसको मानिए डी टी। तो ये सूत्र एक आप जानते हैं ना, तो यह कि हाँ ये सूत्र हम जानते हैं, तो यही सूत्र को प्रयोग कीजिए। एक को जोड़ देना है, एक्स में एक वो जोड़ देना है, तो 2 को एगो जोड़िएगा तो ये 3 गो हो जाएगा, और 3 से नीचे से भाग दे दीजिएगा, एगो सी या के कौन एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सी जोड़िए या के जोड़िए, कौन एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अब टी को क्या माने हैं, 1 प्लस लॉग एक्स माने हैं ना, तो बस टी के मानवा को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अभागा, यहाँ पे देखिए ये 3 है ना, तो बाहर इसे कर लीजिए, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिएगा और कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा के होगा, ये ट्रिक आपको बुझाया ना, बहुत सारे क्वेश्चन पे ये ट्रिक लागू कर जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, ठीक है। तो जॉन फंक्शन का दिया गया है तो उस फंक्शन को पहले मानना है टी, और जॉन फंक्शन का अवकलन चल आ रहा है उसको मानना है डी टी। चलिए ये बिल्कुल ये दिमाग में आपको ये ट्रिक छप गया होगा, ये आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे लीजिए, log x/x dx। बोलिए इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, बिल्कुल ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ऊपर वाला का यहाँ पे अवकलन नीचे दिया गया, क्योंकि log का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, तो x नहीं है, इसको फिर ऐसे सजा के ऐसे लिखिएगा, ऐसे log x इंटू 1/x ऐसे कीजिएगा, तो log x का कितना होता है 1/x होता है, फिर एक गुना कीजिएगा तो वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ना, तो इसको मान लीजिए t, ये जो आया है ना ये सब को मान लीजिए आप डी टी। चलिए यहाँ पे देखिए इसको माने है log x को क्या माने हैं t, ये सब आया है इसको क्या माने हैं डी टी। अब यहाँ पे अभी जो सूत्र बताए ना, एक ऊपर जोड़ देना है, एगो में एक जोड़िएगा तो 2 गो, उसी से नीचे भाग दे देना है, सी या के कौन एक कांस्टेंट लगा देना है। क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा सी लगाया गया है के लगाया गया है। यहाँ पे टी का मान कितना है, लॉग है, तो यहाँ पे लॉग स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2, तो 2 को आगे कर लीजिए, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एगो सी या के कौन एक कांस्टेंट लगा दीजिए, वही क्या हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। यानी 1/2 log स्क्वायर 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्रिलियंट का जो गाइड है ना, उस गाइड में आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो अभी आपको ट्रिक बता रहा है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस का ट्रिक है, यानी क्वेश्चंस बहुत ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, बनाते रहिए। बोलिए और कराए के छोड़ दे, बिल्कुल ये ट्रिक आपको बुझा गया होगा। यानी करना क्या है, यानी जिस फंक्शन का अवकलन नीचे दिया गया होगा, पहले उस फंक्शन को जिसको कर रहा है उसको मानना है टी, और जो आ रहा है ना उसको मानना है डी टी। बोलिए क्वेश्चंस आप कराए के छोड़ दे।
छोड़ देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा कि और एक दो और करा दे, यानी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन आपको समय आपको जियान नहीं करना है, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। यह बिल्कुल आपको ट्रिक आप बुझा गया होगा, बनाते रहे। चले एक और क्वेश्चन आपको कोई करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए यह क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर ई एक्स के पावर 3 डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ट्रिक हम आपको क्या बताए हैं, यही ना बताया है, जिस फंक्शन का अवकलन रहेगा उसको मानना है टी, और जो आ रहा है उसको मानना है डी टी, यही ना बात हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको केवल देखिए x के पावर 3 को केवल देखिए, यहाँ पे x के पावर 3 को केवल आप इसका अवकलन कीजिए, तो ये अवकलन का सूत्र कहता कि क्या है, x के पावर n भागा dx ये रहता है, तो ये n इंटू एक्स एन माइनस 1, यही ना सूत्र होता है, यानी n में से एगो हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x के पावर n, तो x के पावर n के स्थान पे यहाँ पे ये मान है ना, तो इसमें से एगो घटा लीजिए, तो यहाँ पे ये पहले नीचे उतर के चलेगा, तो ये 3, इसमें से एगो घटाइए, 3 में से एक घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, तो ये क्या, हाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 2, यहाँ पे x के पावर 2 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर दे रहे हैं, 3 से यहाँ पे नीचे भाग दे रहे हैं, क्यों, फिर काटिएगा तो 3 3 कट जाएगा, ठीक है। इसको हम कर दे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका अवकलन हम लोग किए तो इतना आ गया कि नहीं, यानी इतना आया, तो हम 3 से गुना कर दिए, 3 से यहाँ पे हम भाग कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर ये 3 3 कट जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए, यानी अब यहाँ पे देखिए, इसका अवकलन किए हैं तो ये आया है, तो अब इसका ना किए हैं तो ये आया है, तो इसको मान लीजिए आप यहाँ पे टी, ये ना आया है, ये ना मान आया है 3x², यही ना आया है 3x², यही ना आया, ये 3 नहीं आया है, 3 तो नीचे है, ठीक है, यानी यही ना आया है 3x, यही ना आया 3x²। अब इसको मान लीजिए डी टी, खेला खत्म, क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे समझिए। तो देखिए ई, इसको ना माने हैं, तो यहाँ पे देखिए ई ऐसे ही वैसे ही रहेगा, एक x के पावर यहाँ पे 3, x के पावर 3, इसको ना माने थे, इसको ना अवकलन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है, तो इसको मान लीजिए t, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए t, और यहाँ पे देखिए 3x², अब ये आ रहा है, तो इसको और इसको मान लीजिए आप यहाँ पे dt, और यहाँ पे 3 जो नीचे है ना, 3 यहाँ पे नीचे है ना, इसको ऐसे बाहर कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे बाहर कर लीजिए। बात बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो 1/3 ई के पावर x, जो ये सूत्र होता है ई के पावर x, यहाँ पे dx होता है, इसका सूत्र ई के पावर x ही हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आप जान रहे हैं, तो ई के पावर x ही रह जाएगा, ठीक है, ई के पावर x ही हो जाएगा, यानी ई के पावर x के स्थान पे यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t हो जाएगा। x या के कौन है कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 भागा, यानी 1/, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ई के पावर x के स्थान पे यहाँ पे t है, ई के पावर t है, और t को हम लोग क्या माने हैं, t को हम लोग x के पावर 3 को हम लोग ना t माने हैं, तो यहाँ पे x के पावर 3 हो जाएगा, एक c या के कौन एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, बोलिए। अब बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए और बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।